तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज मेंसुरेशन पढ़ेंगे, जो कि इस एक आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और प्रीवियस ईयर पेपर जब मैंने उठाई तो सबसे ज़्यादा फ्रैक्शन और सेकंड में आता है ये आपका मेंसुरेशन। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला। लगभग 10 क्वेश्चन तो मेंसुरेशन से आपको देखने को मुझे मिला। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज मेंसुरेशन पढ़ेंगे, जो कि इस एक आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और प्रीवियस ईयर पेपर जब मैंने उठाई तो सबसे ज़्यादा फ्रैक्शन और सेकंड में आता है ये आपका मेंसुरेशन। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला। लगभग 10 क्वेश्चन तो मेंसुरेशन से आपको देखने को मुझे मिला। तो टोटल मार्क्स होता है 100। तो आपने अगर फ्रैक्शन और मेंसुरेशन क्लियर की होने से तो आपको लगभग मान के चलो कि फ्रैक्शन से आपको 10 क्वेश्चंस मिला, और ये मेंसुरेशन से आपको 10 क्वेश्चन मिला, तो आपको मान के चलो कि आपको 40 मार्क्स आपको फ्रैक्शन और मेंसुरेशन से मिलना ही है। उसके बाद बाकी जो है होगा वो आपको परसेंटेज से आएगा, रेशियो से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस से आएगा, वहाँ से मिला के आपका 100 पहुँच जाएगा। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो जो कि फ्रैक्शन का ऊपर बनाया, अगर उसको नहीं देखा तो उसको जाके पहले देख लीजिए। और ये जो चैप्टर है आज हम जो पढ़ने वाला है वो होगा हम लोग का मेंसुरेशन। तो उससे पढ़ने से पहले 1 सेकेंड सभी को मैं वेलकम कहना चाहता हूँ मेरा चैनल में आने के लिए। सबको धन्यवाद। तो बिना टाइम गवाते हुए लेट्स मूव टू। जब एलिमेंट्री मैथ्स पढ़ते हैं तो उसमें 2 कैटेगरी करके आता है। तो एक जो होता है हम लोग का अरिथमेटिक हो जाते हैं, एक होता है अरिथमेटिक जहाँ पे हम लोग का ये रेशियो, फ्रैक्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद नंबर सिस्टम वहाँ में कवर हो जाते हैं। फिर आता है हम लोग का एडवांस मैथ्स। एडवांस में आएगा आपका अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब पूरा एडवांस में आ जाएगा। तो मेंसुरेशन भी एडवांस मैथ्स का ही एक पार्ट होता है और वन ऑफ द सबसे लेंथीएस्ट चैप्टर्स में आता है ये मेंसुरेशन जो। तो हम लोग उतना लेंथी नहीं जाएगा, जितना हम लोग को अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही हम लोग पढ़ेगा। और ये चैप्टर बहुत लेंथी है, तो हम लोग सिर्फ बेसिक को क्लियर करके जितना हम लोग को एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू में इम्पोर्टेंट है उस हिसाब से हम लोग पढ़ेगा। तो लेट्स पढ़ते हैं, कंसेप्ट क्लियर करते हैं सबसे पहले। तो मेंसुरेशन 2D पढ़ेगा हम लोग, तो 3D को भी नहीं पढ़ेगा, सिर्फ 2D मतलब जो सिंगल इस टाइप का डायग्राम जो भी हो, ये हम लोग का 2D डायग्राम होते हैं। ये लोग हम लोग का 2D डायग्राम होता है। और हम लोग का 3D डायग्राम में बोलने से हम लोग का आपका क्यूब आ जाता है, क्यूब और क्यूबॉइड भी आ जाता है हम लोग का 3D डायग्राम में। तो ये लोग 3D डायग्राम फिर हेमिस्फीयर, प्रिज्म्स, कॉन्स वगैरह वगैरह हम लोग ये 3D में आ जाता है। तो उसको हम लोग नहीं पढ़ के सीधा हम लोग 2D को पढ़ेगा आज। और 2D से ही क्वेश्चन बनने वाला है और इतना टफ नहीं रहेगा। मेंसुरेशन भी बहुत इजी है। जो आप कांस्टेबल का, एमटीएस का मेंसुरेशन बहुत इजी है। हालांकि अगर आप एसएससी में जाएगा तो मेंसुरेशन बहुत टफ है, इतना इजी वाला नहीं पूछते, वहाँ पे बहुत टफ टफ पूछते हैं। तो एसएससी कोर्स करेगा मुझे डायरेक्ट एक आपका इसमें ही आपका 15 to 16 वीडियोस तो ये पर्टिकुलर चैप्टर में ही बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा फार्मूला को पढ़ते हैं सबसे पहले। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस? जब हम लोग का इसको हम लोग लेंथ बोलते हैं, लंबाई, इसको लंबाई, उसके बाद इसका चौड़ाई, इसको हम लोग वाइड बोलते हैं, वाइड। ये हम लोग का होगा वाइड, स्पेलिंग गलती होगी। और ये हम लोग का लेंथ होता है। जो साइड ज़्यादा लंबा होता है उसको हम लोग लेंथ बोलते हैं, और जो साइड थोड़ा छोटा होता है और ये वाइड हो जाता है। तो अगर ऐसे कोई हम लोग का 2D डायग्राम है ना, तो जिसमें हम लोग का लेंथ और वाइड दोनों गिवन होगा, तो ये हम लोग का होगा रेक्टेंगल। इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल। तो अगर उसका जैसे वाला और एक दो डायग्राम होता है, लेकिन उसका हर एक साइड इक्वल होता है, यानी कि ये साइड होगा, इक्वल होगा। तो ये यहाँ में अगर ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये होगा,
ए से मेरा मतलब है कि अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा। तो ऐसा अगर है तो ये हम लोग का होता है स्क्वायर। तो स्क्वायर, और जब हम लोग एपी कांस्टेबल का अरुणाचल का, पर्टिकुलरली अरुणाचल का कांस्टेबल का एमटीएस का जब पेपर हम लोग उसका रिलेटेड हम मेंसुरेशन करते हैं, तो हम लोग सिर्फ मेजरली हम लोग का स्क्वायर हो गया और रेक्टेंगल हो गया और एक तो हो गया ट्राइंगल, इसको ज़्यादा फोकस करेगा क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और बाकी जो आपका बाकी अलग फिगर से तो क्वेश्चन आने वाला नहीं है क्योंकि वो थोड़ा सा एडवांस हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का रेक्टेंगल का हम लोग स्क्वायर फॉर्मूला मालूम करेगा, रेक्टेंगल का क्या क्या फॉर्मूला होता है। तो ये रेक्टेंगल हम लोग का ऐसा दिखता है, राइट। ये हम लोग का रेक्टेंगल हो गया। तो सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो रेक्टेंगल ये हम लोग का होता है लेंथ और ये होता है हम लोग का ब्रेथ। तो ब्रेथ ये होता है लेंथ और ये होता है ब्रेथ। तो इसका हमको अगर पेरीमीटर मतलब ये पोर्शन बाहर का, ये एरिया बाहर का, ये एरिया लोग हम लोग का, अगर हम लोग को ये एरिया का टोटल लेंथ निकालना होने से तो हम लोग उसको पेरीमीटर बोलते हैं। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू ना, इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है हम लोग का पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। एल से मेरा मतलब है लेंथ और बी से मेरा मतलब है ब्रेथ। तो हम लोग का पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये फॉर्मूला को आप जैसे भी करके आपको याद रहना है क्योंकि इसका बिना आप पेरीमीटर नहीं निकाल पाएगा। और ये फॉर्मूला पे कैसे आया बोलने से, 2 एल होता है ना, राइट। सॉरी, असली में 2 एल है, यहाँ में भी एक एल है, यहाँ पे भी एक एल है, और बी भी 2 है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है। तो जब पेरीमीटर मतलब पूरा साइड को, ये पूरा बॉर्डर, ये पूरा बॉर्डर को हम लोग जब प्लस करने से तभी हम लोग का पेरीमीटर आता है, राइट। तो 2 लेंथ हो गया और 2 ब्रेथ हो गया। तो उसमें से हम लोग 2 जो कॉमन लिया है, 2 जो कॉमन लेके बाहर में आ गया और हम लोग को एल और बी जो अंदर में रहेंगे, इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला जो है 2 इंटू एल प्लस बी बोल के हम लोग का आया है। तो वैसे ही अगर इसका हमको एरिया पता करना है तो इसका तो एरिया ऑफ है रेक्टेंगल, एरिया ऑफ है, अगर इसका मुझे एरिया पता करना है तो एरिया मतलब ये अंदर का पोर्शन को एरिया बोलते हैं, ये अंदर का पोर्शन को एरिया बोलते हैं। तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है, सॉरी, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये ब्रेथ है, हाँ, तो इसको हम शॉर्ट में लिख देगा एल इंटू बी। ये होता है हम लोग का एरिया का फॉर्मूला, एल इंटू बी, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। ये होता है हम लोग का फॉर्मूला। और फिर देखते हैं हम लोग स्क्वायर का कैसा होता है। तो स्क्वायर का भी सिंपल है, स्क्वायर का भी कैसा होता है। तो ये हो गया, अगर स्क्वायर मतलब पूरा साइड इक्वल होगा, तो स्क्वायर मतलब पूरा साइड इक्वल होगा, यानी यहाँ पे ए होगा तो यहाँ पे भी ए होगा, यहाँ पे भी ए होगा, यहाँ पे भी ए होगा। यहाँ पे कोई भी नंबर आएगा, ए का मतलब ये एक वेरिएबल है, यानी कोई भी नंबर डाल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे, लेकिन वो है कि यहाँ पे अगर ए का जगह में कोई नंबर डालिए तो यहाँ पे वही नंबर रिपीट होगा आप। तो इसका पेरीमीटर होता है हम लोग का पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है हम लोग का 4 इंटू एल, यानी कि 4 इंटू एल, यानी कि ये साइड, क्योंकि हम लोग उसको 4 बार प्लस करेंगे तो हमको पेरीमीटर निकालना है। तो ये बाउंड्री का टोटल लेंथ को निकालना है, ये बाउंड्री का टोटल लेंथ को निकालना है। तो अगर हम बाउंड्री का टोटल लेंथ को निकालना है, बस ये चारों का लेंथ को हमको प्लस करना है, 4 बार प्लस करना है। तो हम उसको सिंपली हम
4 को हम लोग कॉमन लेके और लेंथ को यानी कि ए को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिया, तो यानी कि हम लोग को 4 लेंथ 4L हो गया। तो हम उसको ये अगर हम 4 इंटू एल यानी कोई एल का जगह में कोई भी नंबर आ सकते हैं, तो ऐसा होने से हम लोग का हो जाएगा एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो ऐसे करके हम लोग एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालते हैं। फिर आता है हम लोग का पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में सॉरी अभी का पेरीमीटर था ये हम लोग का सॉरी कभी कभी गलती बोल देते हैं, माफ़ कर दीजिए। तो ये हमको एरिया ना थोड़ा पहले जो था वो एरिया का था। तो एरिया ऑफ स्क्वायर में हम लोग का होता है सिंपली हमको एल स्क्वायर करना है, एल स्क्वायर यानी कि ये हम लोग का अगर स्क्वायर है ये 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 एल है ना, यहाँ पे आप ए भी बोल सकते हैं, कोई भी वेरिएबल बोल सकते हैं। ए जरूरी नहीं एल ही होना है, ए भी हो सकते, आप ए स्क्वायर भी बोल सकते, बी स्क्वायर भी बोल सकते, सी स्क्वायर भी बोल सकते, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम मान लो कि ये एक साइड जो एल है, एल मीटर लंबा है ना, तो एल मीटर लंबा है, एल मीटर लंबा है, तो हमको इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हमको ये फॉर्मूला सीधा रखना पड़ेगा, एल स्क्वायर एरिया इक्वल टू एल स्क्वायर। तो इससे रिलेटेड थोड़ा सा हल्का सा एक प्रैक्टिस करेगा हम लोग। सबसे पहले हम जो पेरीमीटर से शुरू करेगा। मान लो कि एक लेंथ है, एक एक कोई 2D डायग्राम है, एक कोई 2D डायग्राम है, एक कोई 2D डायग्राम है, तो जिसका लंबाई जो 12 है और जिसका ब्रेथ यानी कि चौड़ाई जो हमको बोला है 10। तो हमको क्वेश्चन में बोला है कि उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करो, उसका क्या पेरीमीटर होगा। पेरीमीटर मतलब ये बाउंड्री कितना लंबा होगा इन टोटल, ये बाउंड्री जो इन टोटल कितना लंबा होगा। तो हमको पता है कि हमको इसको 4 बार प्लस करना पड़ेगा, 4 बार प्लस सॉरी इसको 2 बार प्लस करना पड़ेगा। यानी कि ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, दैट मीन्स लेंथ लंबाई है और ब्रेथ थोड़ा सा छोटा है, दैट मीन्स ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्योंकि रेक्टेंगल का ये साइड छोटा होता है और ये साइड लंबा होता है, तो ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल से आप मालूम हो जाओ कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमको इसको 2 बार प्लस करना पड़ेगा, उसको भी 2 बार प्लस करना पड़ेगा, दैट मीन्स हमको 2 कॉमन लेना पड़ेगा, 2 इंटू एल प्लस बी। ये होता है मेरा पेरीमीटर का फॉर्मूला, 2 इंटू एल प्लस बी। आप उसको याद कर लीजिए, ये इतना टफ नहीं है याद करने के लिए। तो 2 इंटू एल प्लस 2 को आप तो हम लोग का फॉर्मूला था 2 इंटू एल प्लस बी, ये था हम लोग का फॉर्मूला पेरीमीटर का। तो सीधा सीधा 2 को अपना जगह में 2 रखो, एल हम लोग का कितना था 12 था, 12 प्लस और ये बी जो हम लोग का 10 था, तो ये दोनों प्लस करने से हम लोग का आता है 22 और ये 2 इस अपना जगह में होगा, तो ये हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। जो भी सेंटीमीटर हो, मीटर हो, किलोमीटर हो, जो भी हो, तो आंसर जो हम लोग का 44 हो जाएगा। तो नेक्स्ट और एक अगर मान लो कि कोई एक 2D डायग्राम है, ये एक 2D डायग्राम है, तो जिसका एक साइड का लंबाई जो होगा 4 है, तो उसको हमको और उसका हर एक साइड जो इक्वल है ना, एक साइड का लंबाई 4 है और उसका हर एक साइड इक्वल है और उसका हमको पेरीमीटर पता करना है। तो ऐसा कौन सा डायग्राम है जिसका हर एक साइड जो इक्वल होता है, तो आप बोलेगा कि वो डायग्राम है हम लोग का स्क्वायर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू एल। एल से हमारा लंबाई, साइड को एल भी बोल सकते हैं, साइड स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ए स्क्वायर भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन स्क्वायर होना है। तो आपका साइड हो गया एल हो गया आपका 4 और स्क्वायर मतलब आपको उसको 2 बार इंटू करना है, 4 इंटू 4 स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है 4 इंटू 4 2 बार इंटू करना है। अगर 4 क्यूब अगर बोलने से तो आपको 3 बार इंटू करना है इसको, 4 इंटू 3 सॉरी
4 यानी कि होगा हम लोग का 64। लेकिन यहाँ पे आपको स्क्वायर सिर्फ निकलना है, 2 बार इंटू करना है। ये बस ये अलग कंसेप्ट है, ये बस समझाने के लिए हम बोला था। ये इसका क्या मतलब होता है 2 का ऊपर में, इसका क्या मतलब होता है, बस वही समझाने के लिए था हम लोग। तो उस हिसाब से हम लोग का होगा एरिया जो 4, ये हम लोग का एरिया का फॉर्मूला था ना, साइड स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला था साइड स्क्वायर। तो साफ कर देगा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो हम लोग का एरिया ऑफ ए स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर था इसका। तो एरिया इज इक्वल टू एल कितना है हम लोग का, एल जो 4 है तो स्क्वायर, तो आपको 4 को 2 बार इंटू करना है, 4 इंटू 4। इसका मतलब क्या होता है, 4 इंटू 4 हम लोग का 16 होता है। यानी कि हम लोग का आंसर जो हो गया 16 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी बोलो ऊपर में स्क्वायर होते हैं, ये होता है हम लोग का आंसर। ये बस समझाने के लिए हम बेसिक से हम बता रहे हैं। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेगा आप उसे उतना ही एक्सपर्ट हो जाएगा। शायद आप लोग में से जानता भी होगा, कोई लोग नहीं भी जानता होगा। ये बस मैं अगर आप थोड़ा मोड़ा स्कूल में तो पढ़ा ही होगा, तो ये बस रिकॉल के लिए ही है। तो ये मैंने एरिया निकाला था, ये एरिया था। सॉरी हमको कुछ सॉरी हम एरिया निकाल दिए। एक्चुअली हम क्वेश्चन में हमको पेरीमीटर पूछा गया था, राइट। तो पेरीमीटर का भी टेंशन नहीं है, पेरीमीटर का होता है और भी सिंपल 4 इंटू एल। पेरीमीटर का होता है 4 इंटू एल, ये फॉर्मूला है। ये 4 यहाँ से नहीं लिया है, ये फॉर्म जो हम यहाँ से नहीं लिया, ये एक इंडिपेंडेंट है, ये साइड का है, ये फॉर्मूला का पार्ट है। तो 4 इंटू एल, तो ये एल का वैल्यू चाहिए है। तो 4 इंटू एल का, यहाँ में बीच में कुछ नहीं होता, इंटू होता है। 4 और एल का बीच में कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पे इंटू होता है। 4 इंटू एल कितना, एल का वैल्यू कितना है, 4 है। तो हम लोग का पेरीमीटर भी हम लोग का 16 हो गया, पेरीमीटर भी हम लोग का 16 हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बोलेंगे कि कोई एक फिगर है जिसका 2 साइड है, राइट। 2 साइड में एक का लंबाई जो होगा मेरा 12 सेंटीमीटर और दूसरा का होगा मेरा 16 सेंटीमीटर। दूसरा साइड का 2 साइड से, तो एक का 12 है, एक का 16 है। तो हमको उसका एरिया पता करना है, सॉरी पेरीमीटर पता करना है। पेरीमीटर इसका क्या होगा, देखो सबसे पहले हमको ये पता करनी है कौन सा डायग्राम, कौन सा फिगर का बात कर रहे हैं। तो हम लोग को पता है कि जब 2 साइड गिवन हो और दोनों साइड का लेंथ दूसरा हो, यानी कि ये 12 है और ये 16 है, दैट मीन्स वो रेक्टेंगल है। क्योंकि रेक्टेंगल में ही ऐसा होता है कि एक साइड चौथा होता है और एक साइड लंबा होता है। तो ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ये होता है हम लोग का रेक्टेंगल का फॉर्मूला। तो हमको सीधा फॉर्मूला को याद रखना है और याद रख के हमको सीधा उसको आंसर में डाल देना है। आंसर निकालने के सीधा सॉल्व कर देना है हम लोग को। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी होता है, जो कि होगा 2 इंटू एल हम लोग का होगा 12 प्लस बी, सॉरी एल जो हम लोग का जो भी हो, ये दोनों को प्लस ही तो करना है। एल जो होगा ये होगा और बी जो ये होगा, दोनों को प्लस करना है। दोनों को प्लस करने से होगा हम लोग का आंसर 28 इंटू 2, जो कि होगा हम लोग का 56 सेंटीमीटर जो हम लोग का पेरीमीटर हो जाएगा वो पर्टिकुलर फिगर का, मतलब कि रेक्टेंगल का। तो वैसे ही अगर मुझे इसका एरिया निकालना होने से तो हम क्या बोलेगा, क्वेश्चन अगर तो क्वेश्चन में अगर मुझे बोलेगा कि एरिया निकालो, तो एरिया कैसे निकलेगा। तो एरिया का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, यानी कि सीधा हमको 12 इंटू 16 करना है। तो 12 इंटू 16
आप लोग 12 × 16 कैसे करते हैं आप लोग को पता होना चाहिए। तो 12 6 72, 12 1 12 जो हो गया 19, जो यानी कि 192 सेंटीमीटर मेरा जो एरिया हो जाएगा। तो ये मेरा एरिया हो जाएगा। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे तो स्क्वायर का। तो स्क्वायर का बोलने से अगर मान लो कि एक कोई पार्टिकुलर डायग्राम है जिसका साइड स्लोप जो होगा 10 और 10 सेंटीमीटर, यानी कि दो साइड से, और वो भी 10 और 10 सेंटीमीटर से, तो हमको उसका एरिया भी पता करो बोला है, पेरीमीटर भी पता करो बोला है। तो क्या होगा इसका आंसर? तो ये सीधा होगा, एरिया का फॉर्मूला होता है हम लोग का साइड स्क्वायर, सॉरी उससे पहले हमको पता करनी है कौन सा पर्टिकुलर डायग्राम का बात कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि आपको एक साइड है 10 और एक साइड है 10, यानी कि लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर है, तो वो कौन सा फिगर होता है? वो स्क्वायर होते हैं, वो होता है स्क्वायर, वो होता है स्क्वायर। और स्क्वायर का एरिया हमको पता है, स्क्वायर का एरिया होता है हम लोग का साइड स्क्वायर, या तो एल स्क्वायर या तो ए स्क्वायर, जो भी बोलो ना, मतलब वही है। तो इसका एरिया होता है, मैं एल स्क्वायर मान के चलता हूँ। तो एक एल जो है होगा हम लोग का, ये दोनों बराबर है, दैट मीन्स ये स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर यानी कि 10 को 2 बार इंटू करना है, तो हो जाएगा हम लोग का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का हो गया एरिया। इसका पेरीमीटर जो कैसा होता है, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एल, या तो 4L, ये होता है। तो 4 है, एल कितना, एल 10 है, तो ये हो गया हम लोग का 40 सेंटीमीटर हो गया हम लोग का पेरीमीटर। और स्क्वायर से रिलेटेड और एक क्वेश्चन भी आता है कि मान लो कि आपको एरिया गिवन होगा। ये क्वेश्चन ज़्यादा देखने मिलते हैं और ये इजी भी है। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कम से कम 10 तक का स्क्वायर याद करें, 10 तक, अप टू 10 तक, आप 1 से लेके आप 10 तक का स्क्वायर याद करें। जैसे स्क्वायर मतलब जैसे कि 2 का स्क्वायर होता है हम लोग का 4, 3 का स्क्वायर होता है हम लोग का 9, 4 का स्क्वायर होता है हम लोग का 16, और 5 का होता है हम लोग का 25, और 6 का होता है हम लोग का 36, 7 का होता है हम लोग का 49, 8 का होता है हम लोग का 64, 9 का स्क्वायर होता है हम लोग का 81, और 10 का स्क्वायर होता है हम लोग का 100। इतना आप याद रखना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और इतना आप याद रखने से ना, तो आपके लिए ये कैलकुलेशन बहुत आसान होने वाले हैं। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन में इस टाइप का होगा कि आपको एरिया ऑफ ए स्क्वायर जो गिवन होगा, एरिया ऑफ ए स्क्वायर आपको गिवन होगा 25। तो आपको इसका साइड को पता करना है, इसका साइड का क्या वैल्यू होगा। तो ये क्वेश्चन जो, अगर जैसे हम बोला था, ये क्वेश्चन अगर उसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले स्क्वायर तो याद रहना पड़ेगा। तो हम लोग को एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको पूछ रहे हैं, एल का वैल्यू पूछ रहे हैं, साइड मतलब एल, हमको यहाँ पे एल का वैल्यू पता करना है। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया तो यहाँ पे गिवन है, तो एरिया जो होगा हम लोग का, जस्ट सेकेंड, एरिया होगा हम लोग का 25, और हम लोग को एल स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू 25, ये हो गया। ये अपना अपना वैल्यू यहाँ, क्योंकि एरिया का वैल्यू यहाँ पे गिवन है, तो एल स्क्वायर है, तो हमको एल का वैल्यू निकालना है। तो एल का वैल्यू निकालना है, तो एल का वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, रूट डालेगा हम लोग यहाँ पे, सॉरी अच्छा से लिख दिया यहाँ पे,
नेक्स्ट पेज में मान जा 25 जो है एल स्क्वायर। तो हमको ये स्क्वायर को हटाने के लिए हम जो क्या करते हैं, सिंपली रूट डालते हैं यहाँ पे। तो रूट डालने से हट जाते हैं, ये एल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 25 में रूट आ जाएगा, अंदर रूट। तो अंदर रूट आ जाएगा। तो अंदर रूट आने से इसको अंदर रूट को बाहर निकालने के लिए ये स्क्वायर, इसको हमको स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। यानी कि ये हो गया हम लोग का 5 × 5 से 25 होता है, जिसको कि हम ऐसा लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। तो ये स्क्वायर ये इसको काट जाते हैं, यानी कि हम लोग का L = 5 हो गया। L = 5 ये होता है हम लोग का। तो ये देखो, ये रूट जो एक अलग से अलग ही कंसेप्ट हो जाता है ना। तो अगर आपको, जैसे आपको थोड़ा पहले बोला था, आपको 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर मालूम है आपको, तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता है। कैसे बोलने से, आप इतना ये सब कुछ नहीं करके सीधा सीधा आप ये भी कर सकते थे। तो ये एल स्क्वायर बोले, यानी कि ये यहाँ में कोई नंबर तो होगा जिसको हम स्क्वायरिंग करने पर 25 आया होगा। तो आपको पता है 2 स्क्वायर तो 4 होता है, 2 स्क्वायर तो हम लोग का 4 होता है, 3 स्क्वायर तो हम लोग का 9 होता है, 4 स्क्वायर तो हम लोग का 16 होता है, 5 स्क्वायर हम लोग का होता है 25। तो यहाँ में कि ये एल का जगह में क्या होगा, एल का जगह में 5 है। तो ये इसलिए एल को जब स्क्वायरिंग किया तो 25 आया। दैट मीन्स एल का जगह में हम लोग का 5 डालना है। तो यानी कि हम लोग का एल जो होगा हम लोग का 5। सिंपली आप ऐसे करके भी समझ सकते हैं। और कभी कभी एरिया जो 36 गिवन होगा तो आपको एल स्क्वायर निकालना है। तो ये किसका है, किसका स्क्वायर है, यानी कि 6 स्क्वायर कर 6 को आप स्क्वायरिंग करने पर 36 आता है। तो 749 भी गिवन होगा एरिया में, तो आपको एस स्क्वायर निकालना है। तो एल इक्वल टू हम लोग का 7 जब तो 49 आता है। तो ये एक इस टाइप का क्वेश्चन है, ये भी एक देखने को मिलता है। तो ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन को श्योर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये इस टाइप का वाला क्वेश्चन ही आता है। और जो आगे थोड़ा 4-5 क्वेश्चन जो करा है तो इस टाइप का आता है और इस टाइप का आता है। तो ये टाइप से ये वाला टाइप से रिलेटेड वाला और एक क्वेश्चन सॉल्व करेगा। मान लो कि आपको गिवन होगा एरिया है 64। ये पार्टिकुलरली स्क्वायर का बात कर रहे हैं। एरिया है आपका 64 और आपको साइड को पता करना है। साइड को पता करना है। तो हमको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर, एरिया इक्वल टू एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर तो एरिया तो गिवन है 64, तो एल स्क्वायर है। तो यहाँ पे ऐसे नंबर है जिसको हम स्क्वायरिंग करने पर ये आया होगा। तो यानी कि 8 को हम स्क्वायरिंग करने पर ये आता है, यानी कि आप 8 को 8 टाइम्स इंटू करने पर तो ये आता है, राइट, 64। यानी कि 8 का स्क्वायर है, 64 जो 8 का स्क्वायर है। तो आप एल इक्वल टू 8 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर ये आपको नहीं करना है, आपको याद नहीं है, तो आपको अलग तरीक़ा से करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। तो ये एल हो गया, राइट, ये एल हो गया, क्योंकि आप इसका स्क्वायरिंग, ये हमें एल स्क्वायर को हटाने के लिए आप ये साइड में रूट डालना पड़ेगा, दोनों साइड में रूट डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे रूट डालेगा और यहाँ पे रूट डालेगा। तो ये रूट से ये स्क्वायर से ये रूट कट हो जाएगा। और 64 को हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, 8 × 8 जा। तो ये यानी कि ये जो हो जाएगा हम लोग का 8 स्क्वायर इक्वल टू एल
क्योंकि ये स्क्वायर से ये रूट को कट चुका था, तो ये स्क्वायर से फिर ये रूट को कट जाएगा, यानी कि L इक्वल टू 8। ऐसे करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट होगा, तो इस टाइप का वाला जो अभी एक एरिया गिवन होगा तो आपको साइड निकालना होगा। ये क्लास 5 का मैथ्स है, तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस टाइप का देखिए देखने मिलेगा। और नेक्स्ट टाइप में आएगा कि आपको, हालांकि ये वाला क्वेश्चन टाइप का आने के लिए थोड़ा सा इस बार थोड़ा ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि APSSB का जो एग्ज़ाम पैटर्न है इस बार थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। अगर आप LDC का पेपर देखिएगा तो UDC का पेपर से भी ज़्यादा टफ था, और इतना टफ तो नहीं था बोले से, लेकिन थोड़ा थोड़ा बेहतर था, प्रीवियस टाइम से बेहतर था। इस बार का थोड़ा बेहतर था, तो इस पर आपको थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो उससे रिलेटेड। इसीलिए थोड़ा सा एडवांस थोड़ा सा पढ़ने के लिए ट्राई करिए। फॉर एग्जांपल आपको एक पेरीमीटर होगा, आपको पेरीमीटर गिवन दिया जाएगा। एक पेरीमीटर ऑफ है रेक्टेंगल आपको गिवन होगा, जिसका कि आपका आंसर होगा 28। और उसका एक साइड जो होगा आपको एक साइड होगा आपको, लेंथ जो गिवन होगा आपको 12। तो आपको फाइंड आउट करना है ब्रेथ क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग का होगा, ये हमको पता है कि रेक्टेंगल का जो भी फॉर्मूला होता है, जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है हम लोग का 2 × L + B, ये होता है हम लोग का फॉर्मूला। तो L ये पेरीमीटर हो गया। तो पेरीमीटर तो हम लोग को यहाँ में गिवन है, दैट मीन्स P की जगह में आपको 28 को लिखने सीधा। उसके बाद 2 को 2 लिखो। L कितना है, L गिवन नहीं है, L गिवन नहीं है तो L को, तो L गिवन है, L जो 12 होगा, और B जो गिवन है हमको B निकालना है, तो B गिवन नहीं है। तो इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेगा तो ये दोनों प्लस नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक वेरिएबल है और ये एक कांस्टेंट है, और ये दोनों कभी प्लस नहीं हो सकते। अगर इसका साथ में ये सेम वेरिएबल B का साथ 12 का साथ में जुड़ जाता तो ही हम लोग प्लस करना था, लेकिन इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, 12 सिंगल, इसलिए प्लस नहीं होगा। तो ये इसको एक बार मल्टीप्लाई करेगा और इसको एक बार मल्टीप्लाई करेगा, जैसे कि होगा हम लोग का 28 to 12 + B था। तो इसको एक बार मल्टीप्लाई करें, 28 को ऐसा 28 लिखो, इसको एक बार मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा 24, प्लस है तो प्लस ऐसे लगेगा। इसके बाद इसको एक बार मल्टीप्लाई करेगा, 2 × B = 2B, तो ये हो गया। तो अभी ये जो हो गया, ये साइड चला जाएगा, क्योंकि हम लोग को B का वैल्यू निकालना है। तो B को वैल्यू निकालने के लिए इसको आप B का साथ में रखकर कभी B का वैल्यू नहीं निकल पाएगा। इसको अलग अकेला B को अकेला करना है, तभी आप B का वैल्यू निकाल पाएंगे। सबसे पहले अकेला करने के इसको सबसे पहले इधर भेज देंगे। तो ये यहाँ पे प्लस था, ये यहाँ पे प्लस था, कुछ नहीं तो प्लस था। जब प्लस उस साइड चेंज करता है तो माइनस हो जाता है, तो 28 - 24 हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा हम लोग का 2B अपना जगह में। तो ये दोनों माइनस करने से होगा हम लोग का 4, और ये हो जाएगा 2B। तो फिर हमको B को वैल्यू निकालना है, तो B का वैल्यू निकाले तो हमको B को अकेला रखना पड़ेगा। तो इसको हमको इस तरह भेजना होगा, इसको इस तरह भेजना होगा। तो 2B का ये दोनों का ये जब दोनों, क्योंकि ये दोनों का बीच में कुछ नहीं होता तो इंटू होता है, और जब अपना सब साइड चेंज करते हैं ना, इंटू वाला जो जब साइड चेंज करते हैं तो डिवाइड बन जाते हैं। तो ये वाला जो डिवाइड बनेगा, यानी कि ये वाला सीधा नीचे आ जाएगा, इधर में 2 हो जाएगा। तो 2 हो जाने से ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। तो B 2 1 जार 2 2 जार 2 से 4 बार कटेगा, तो हम लोग का B का वैल्यू जो आ जाएगा हम लोग का 2, ये हो जाएगा। ये हो के हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं बिताना है तो आप सीधा ऑप्शन से भी जाके चेक करा सकते हैं। ऑप्शन से चेक कैसे करेगा बोलने से, फॉर एग्जांपल कहा गया
ये था ना, सॉरी, हाँ हाँ हाँ, ये था। तो ऑप्शन से कैसे जाएगा बोलने से, आपको ये एरिया गिवन है, एरिया गिवन है, तो आपको ये ऑप्शन में गिवन ऐसे होगा, ऑप्शन ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3, ऐसे गिवन होगा। तो सीधा आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए, ये फॉर्मूला लिख लीजिए। तो अब बी का जगह में ना, ये बी का जगह में इसको डाल के दीजिए, डाल के लिखिए, या तो इसको डाल के देखिए देखिए। और जब आप ये वैल्यू को इसमें डालेंगे ना, तो ये दोनों वैल्यू जब बराबर होना है, जैसे हम अभी 2 को इसमें डाल के देखिएगा, 2 को, क्वेश्चन मेरा ऐसा था, 2 इंटू ये 12 था प्लस बी था ना, तो ऑप्शन मेरा ए था, ऑप्शन ए 2 था, ऑप्शन बी मेरा था 3। तो अगर हम गलती से अगर 3 को डाल दिया, या मैं 3 इसमें 3 डाल दिया बी का जगह में, तो ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा अपना 3 हो जाएगा। तो 3 होने से ये क्या हो जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा प्लस करने से, और 15 इंटू 2 होने से मेरा 30 होता है, जो कि मेरा 28 से बराबर नहीं है। तो वैसे ही अगर मैंने ये बी, यहाँ में बी था ना, तो बी का जगह में मैंने ऑप्शन ए रख दिया होता, 2 को रख दिया होता, तो ये दोनों को प्लस करने से कितना होगा 14, और 14 को आप 28 से 2 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना होता है ये 28, और ये होगा 28। तो ये दोनों बराबर, दैट मीन्स ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो आप इस तरह से ऑप्शंस का मदद से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए आप। हम बेसिक बेसिक सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करें, और आप अपना से भी क्वेश्चन कहीं से मॉक टेस्ट परचेस करके, मॉक टेस्ट भी जहाँ तहाँ से परचेस नहीं करना है, जो तो सस्ता वाला मॉक टेस्ट उसलिए परचेस करना है, क्योंकि ज़्यादातर जो ज़्यादा दामी वाला मॉक टेस्ट होते हैं वो लोग थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड पर्सन होता है, एग्जाम ओरिएंटेड कुछ भी क्वेश्चन नहीं आता है, सीधा पैसा कमाने का लालची में होता है, इसलिए वो लोग जो ज़्यादा क्वेश्चन लेट से क्वेश्चन ज़्यादा चाप के आपको दे देगा, तो आप सॉल्व नहीं भी कर पाएगा शायद से। लेकिन एग्ज़ाम के लिए भी इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं होता उसका क्वेश्चन लोग। तो ये था मेरा हिसाब से, इस टाइप का क्वेश्चन ही आपको देखने मिलेगा अगर एरिया का, और एक तो एग्जाम्पल लेगा। अभी का जो पेरीमीटर था, फॉर एग्जांपल अभी का पेरीमीटर था ना, तो वैसे ही अगर आपको एरिया गिवन होगा, आपको एरिया, तो एरिया होगा मेरा, मान के चलो एरिया को भी 28 ही मान लेगा, 28 होगा, और लेंथ गिवन होगा आपको 12, इसको भी 12 ही मान लेगा, और ब्रेथ आपको पता करना है। ये दोनों में से कोई एक गिवन होगा, तो एक को पता करना है। तो आपको क्या होगा, तो ऐसा होने से एरिया, एरिया रेक्टेंगल क्या होता है फॉर्मूला आपका, एरिया फॉर्मूला होता है मेरा ख्याल से आपको आना चाहिए, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। तो एल इंटू बी, तो एरिया हम लोग को गिवन है 28, एरिया 28 गिवन है हम लोग को, तो ये होगा 28, और एल हमको गिवन है 12, और बी हमको गिवन नहीं है। तो हमको बी का वैल्यू निकालने के, तो बी को अकेला छोड़ना पड़ेगा ना, तो इसको उस तरह भेज देगा, तो क्या होगा, ये इंटू था तो उस तरह भेजने क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बी इज इक्वल टू 28/12, तो ये हो जाएगा 4 3 जार और 4, ये हो जाएगा 4 7 जार ना। तो ये दोनों फर्दर नहीं कटेगा, तो ये दोनों फर्दर नहीं कटेगा, तो आपका ब्रेथ जो इसमें ही आएगा, ये फॉर्म में ही आ जाएगा 7/3। आप इसको फर्दर कट ऑफ करने से डेसिमल में आ जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा एग्जैक्ट फिगर वाला, मेरा हिसाब से एग्जैक्ट कैलकुलेशन वाला सही आना चाहिए। तो ये भी सही है, आप ऐसा कर, इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा, तो आपका आंसर अभी जैसे निकला था, मान के चलो यहाँ पे थोड़ा इजी नंबर डाल देगा, इजी नंबर डाल देने से होगा आपका समझाने के लिए थोड़ी आसान नंबर डाल देगा, ये हो गया आपका 36 डाल देगा, राइट। तो 36 डालने से, तो जैसे हम थोड़ा, तो ये सॉरी इसको भी चेंज करना होगा, तो ये हो जाएगा 36। तो 36 डालने से यहाँ पे जो हम जैसे बोला था बी का वैल्यू पता करना है, तो आपको बी को अकेला छोड़ना पड़ेगा, दैट मीन्स आपको उसको उस तरह भेजना पड़ेगा 12 को। तो जब इन टू वाला चीज़ उस साइड चेंज करते हैं तो डिवाइड बन जाते हैं, यानी कि ये बी हो जाएगा, बी इज इक्वल टू 36/12, तो 12 3 जार,
आप चौथा से भी काट सकते हैं। मान के चलो कि आपको कैलकुलेशन 12 का मल्टीपल नहीं मालूम, तो आप 2 से करो। 2 6 ज़र, 2 इंटू 8 ज़र, 2 3 ज़र, 2 9 ज़र, 3 1 ज़र, 3 2 ज़र, सर 3 3 ज़र, 3 3 ज़र। तो कितना बार में आंसर, हम लोग का आंसर 3 मिला है, यानी कि ब्रेथ जो हम लोग का 3 हो गया। तो ब्रेथ जो हो गया हम लोग का 3, ये तो ज़्यादा गंदा हो गया। तो ब्रेथ हो गया हम लोग का 3। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। लेकिन ऑप्शन में ये आंसर गिवन होगा आपको, ऑप्शन में आंसर गिवन होगा। ऑप्शन में आपको ऐसा देगा कि ऑप्शन ए में आपको आंसर गिवन होगा 3 और बी में आपको आंसर गिवन होगा 4। तो आप ऑप्शन से भी वो करके कर सकते हैं। आप इतना तो आपको मालूम हो जाना चाहिए, लेकिन आपको फॉर्मूला श्योर याद होना पड़ेगा। तो ये तो 36 था और ये 12 था और ये बी था ना। तो आपको ये जगह बी का जगह में यहाँ से ऑप्शन से कोई भी एक वैल्यू लगा के देखना है। तो अगर गलती से भी आपने 4 को लगा दिया तो 4 यहाँ में लगा देने से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो क्या होगा मेरे भाई, तो 12 4 जब 48 होता है, तो जो कि मेरा 38 का बराबर नहीं है। तो उसका जगह आपको मालूम हो गया कि हमारा ऑप्शन बी जो हम लोग का आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। तो ये ऑप्शन 3 जो होगा, तो भरोसा नहीं है तो आप 3 को दाग के देखिए। तो 12 3 ज़र होता है 36। तो 36 इज इक्वल टू 36। तो ये हो गया हम लोग का ऑप्शन ए फॉर अब जो सही आंसर होता है। तो इस तरह से भी आप आंसर को निकाल सकते हैं, पूरा कैलकुलेट नहीं करके भी, समझ रहे हैं ना। तो ये था मेरा हिसाब से इस टाइप का ही क्वेश्चन। अगर कभी आपको ब्रेथ गिवन होगा और आपको लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा, कभी हमको लेंथ गिवन होगा ब्रेथ फाइंड आउट करना पड़ेगा, कभी आपको एरिया गिवन होगा तो एरिया गिवन होगा और तो आपको ये फाइंड आउट करने का भी आपको पेरीमीटर गिवन होगा, ये होगा। और स्क्वायर का भी वही था, एरिया गिवन होगा और पेरीमीटर गिवन होगा, उसके बाद आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ऐसे टाइप का कुछ क्वेश्चन आएगा। तो जितना मैंने कंसेप्ट क्लियर करना था और जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट था उतना मैंने आई थिंक मैंने क्लियर कर दिए पूरा कंसेप्ट। और अभी हम सॉल्व करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के बेहतरीन क्वेश्चन जो कि मैंने कलेक्ट की है। प्रीवियस ईयर 2021 का है शायद से। तो लगभग 9 क्वेश्चन है यहाँ पे टोटल। तो एक एक करके सबको सॉल्व करेगा। सबसे फर्स्ट ये वाला है क्वेश्चन, एक बार देख लीजिए और आप लोग सकने से थोड़ा वीडियो को पॉज करके आंसर्स को सॉल्व करके कमेंट पे डालिए। अगर नहीं आता है तो जस्ट यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, आपको एरिया पता करना है। रेक्टेंगल यहाँ पे तो खुद ऑलरेडी मेंशन है कि ये जो है हम लोग का रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल कैसे होता है भाई, रेक्टेंगल ऐसे होता है। तो जिसका एक साइज है ना, चौथा वाला, लेंथ जो होगा हम लोग का 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो हो गया हम लोग का 8 सेंटीमीटर। तो उसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है अपना L इंटू बी। L इंटू बी हम लोग का होगा। तो L जो क्या है, L जो हमको गिवन है 6 और B जो क्या है हम लोग का, B जो हमको 8। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा गलती है, ब्रेथ जो ज़्यादा लंबा हो गया और लेंथ जो छोटा हो गया, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको मान के चलना है कि ये ब्रेथ जो लेंथ है और लेंथ जो ब्रेथ है। तो आप इसका आंसर होता है 48। तो आप ये लोग क्वेश्चन को देख के ही समझ सकते हैं कि ये लोग काम करना नहीं चाहते हैं। APSSB वाला से आपको मैथ्स में कुछ ज़्यादा टफ नहीं पूछेगा। आप जीके को ही आप लोग वो नेट से वो लोग चाप के डाल देगा, वो जीके को ज़्यादा टफ होगा। मैथ्स तो बहुत आसान होगा, चिंता मत करो। तो हम लोग का 48 आंसर आ गया था, राइट। तो हम लोग लेंथ इंटू बी करके आंसर जो होगा 6 इंटू 8 जो कि होगा 48। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपना, ये होगा द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल। सॉरी मैंने पेरीमीटर ट्राइंगल की कंसेप्ट क्लियर नहीं करवाया था। तो ट्राइंगल का कंसेप्ट ऐसा होता है कि एक ट्राइंगल होता है और ट्राइंगल से आपको क्वेश्चन भी ऐसा ही पूछेगा कि रेक्टेंगल ट्राइंगल का ही होगा, रेक्टेंगल ट्राइंगल का ही पूछेगा। और अलग ट्राइंगल वाला आपको नहीं पूछा, आइसोसेलेस ये सब पूरा स्केलन ट्राइंगल, उन लोग का एरिया पेरीमीटर आपको बिल्कुल नहीं पूछने वाला है, क्योंकि हमको पता है वो लोग एरिया नहीं पूछेगा। आपको सीधा सीधा रेक्टेंगल का ही पूछेगा, सॉरी रेक्टेंगल का ही पूछेगा। रेक्टेंगल मतलब
इस टाइप का वाला ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री होता है, इसका एरिया या तो इसका पेरीमीटर, ये एरिया या तो इसका पेरीमीटर को ही पूछेगा आपको। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है बोलने से, राइट एंगल ट्राइंगल, ये मान के चलिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो इसका हम लोग का होता है ये जो हम लोग का हाइट हो जाता है और ये जो हम लोग का बेस हो जाता है, हाइट इट्स फोर हाइट, और ये होगा हम लोग का बेस। तो इसका एरिया होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है हम लोग का एरिया। इसको आप याद कीजिए, ये एरिया का फॉर्मूला है और उसका पेरीमीटर होता है ना। तो पेरीमीटर बस ये साइड को प्लस करना होता है। तो आप कोई भी हो, बस मान के चलो ये साइड ए है और ये साइड बी है, ये साइड सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी, बस ये साइड को पेरीमीटर, क्योंकि बाउंड्री को बोलते तो बाउंड्री को प्लस करना है आपको बस। एरिया का केस में भी सेम था, और सॉरी रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर में सेम आपको बाउंड्री को प्लस करना था, और स्क्वायर का भी तो आपको बाउंड्री को प्लस करना था। इनकेस अगर आप वो लोग का पेरीमीटर का फॉर्मूला भूल भी जाता है उनसे, आप बाउंड्री का पूरा लेंथ को आप प्लस करने से भी आंसर आ जाएगा। तो ये भी पेरीमीटर का भी ऐसे ही ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे करने से आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी हम लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। तो हम लोग का ये था पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल। तो पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल ना, जिसका जो ये एक ट्राइंगल है, तो जिसका आपको होगा 14, एक साइड का 14 और ये 16, ये हो गया 10 और ये हो गया हम लोग का 16। तो इसका हमको पेरीमीटर पता करना है, तो इसको मान के ये प्लस करो, तो 16 प्लस 14 प्लस 10 है ना। तो ये प्लस करने कितना होगा, 20 प्लस 10 होगा 30 प्लस 10 होगा हम लोग का 40 सेंटीमीटर जो हम लोग का पेरीमीटर होगा। तो हम लोग का बी आंसर होगा, ऑप्शन बी फोर मालूम नहीं, बी से आंसर B4 40 सेंटीमीटर, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो वैसे अगर आपको पूछता कि यहाँ पे आपको एरिया निकालना है इसका, तो आप क्या करता, कुछ नहीं, आप उसको सॉल्व करना था कैसे। एरिया ऑफ ए हम लोग का ट्राइंगल क्या था, इसका ट्राइंगल का एरिया हाफ पी इंटू एच। तो यहाँ में क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में यहाँ पे बेस हाइट कुछ गिवन नहीं है, ये कोई भी बेस होते हैं, एकदम कोई भी बेस होता है, लेकिन आपको क्वेश्चन में कभी क्वेश्चन में मान के चलो आपको क्वेश्चन में हाइट जो आपको गिवन है 14 राइट, और बेस जो आपको 16 गिवन है, तब आपको उसका एरिया निकालना है बोलने से। तो एरिया का फॉर्मूला ये था, तो हाफ को हाफ लिखो, बी जो क्या है 16 इंटू एच कितना है, एच हम लोग का 14 है, तो 2 से इसको कटेगा 8 टाइम्स, 14 8 जार हम लोग का होगा 32, ये हो जाएगा 11 112। तो ये होना था हम लोग का। अगर एरिया पूछता, और एरिया के लिए आपको ये दोनों गिवन होगा, हाइट और बेस जोड़ गिवन होगा। तो यहाँ पे एरिया नहीं पूछा है, तो आपको सिर्फ सिंपली पेरीमीटर यानी कि पूरा ये जितना भी साइड गिवन है 16 14 10 ये लोग को प्लस करने से आपको पेरीमीटर आ जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा दिस वन, पेंटागन का कितना साइज होता है। तो ये देखो, ये पेंटागन का कितना साइज होता है, ऑक्टागन हेक्सागन ये लोगों का कितना साइज होता है, तो वो सब एक स्टैटिक वाला पोर्शन हो गया। आपको थोड़ा सा खुद से भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा जनरल नॉलेज ही मान के चलो, इसको जनरल नॉलेज है। पेंटागन का 5 साइड होते हैं, ऑक्टागन का 8 साइड होता है, हेक्सागन का 6 साइड होता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम लोग का आंसर बी जो हो जाएगा, 5 साइड। ये सब चीज़ को आप खुद से पढ़िए, क्योंकि इसको पढ़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुद से रीडिंग मार के समझने वाला चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का 5, हाउ मैनी फेसेस ए क्यूब हैज़। क्यूब कैसा होता है, तो क्यूब और क्यूबॉइड से थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर देगा राइट।
तो अपना होता है ये अरे भाई क्या हो गया, ओह सॉरी, ये होता है हम लोग का क्यूब, क्यूब में, और ये होता है हम लोग का, ये होता है हम लोग का क्यूबॉइड, क्यूब और क्यूबॉइड। क्यूब में ऐसा होता है, देखो क्यूब जो, सॉरी ये क्यूब होता है, हाँ ये क्यूब होता है, ये क्यूब होता है, और ये होता है हम लोग का क्यूबॉइड। और ये क्यूब जो किसका 3D फिगर है, क्यूब जो स्क्वायर का हम लोग का 3D फिगर है, क्योंकि स्क्वायर से बना है, यहाँ पे भी एक स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक स्क्वायर, यहाँ पे भी एक स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, और ये ऊपर में एक स्क्वायर है। और ये पूरा ये क्यूबॉइड जो हो गया, फिर क्यूबॉइड जो यहाँ पे भी रेक्टेंगल है, यहाँ पे भी रेक्टेंगल, यहाँ पे भी रेक्टेंगल, जो भी रेक्टेंगल से 3D डायग्राम बनता है वो क्यूबॉइड हो जाता है। और जो 3D डायग्राम जो स्क्वायर से बनता है वो क्यूब होता है। और दोनों ही क्यूब एंड क्यूबॉइड्स का 6 फेसेस होता है। अब लूडो खेलते हैं, लूडो में देखा ही होगा 6 फेस, लूडो क्या शेप होता है, वो क्यूबॉइड से क्यूब शेप में होता है, तो उसमें 6 फेसेस होते हैं, 1 से लेकर 6 तक नंबर दिया होता है, यानी कि दोनों का फेस में दोनों का टोटल 6 फेसेस होता है, जो कि आंसर ए जो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग मूव करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि रहने वाला है अपना ये वाला, व्हाट इज द डायमीटर एंड डायमीटर, सर्कल से भी सॉरी सर्कल का थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर देता है, राइट। तो सर्कल क्या होता है हम लोग का, ये होता है सर्कल। तो देखो यहाँ से ये सर्कल में एक पॉइंट होता है ना, सेंटर होता है, सेंटर, ये सर्कल होता है। और सर्कल का जब पेरीमीटर का बात करते हैं ना, ये साइड जहाँ में जितना भी ये एरिया लोग ना, तो इसको हम लोग सर्कल का पेरीमीटर को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल को हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं, सरकमफेरेंस, सरकम इसको हम लोग सरकमफेरेंस बोलते हैं, पेरीमीटर, ये वाला एरिया को हम लोग सरकमफेरेंस बोलते हैं, ये वाला एरिया को हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस, इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। बट सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर। और इसमें पाई का वैल्यू ये वाला, इसको हम लोग पाई बोलते हैं, ये वाला पाई, इसका वैल्यू क्या होता है 22/7, 22/7 होता है, हाँ पाई का वैल्यू 22/7। तो आर जो मतलब आर जो होता है हम लोग का, ये होता है आर, यहाँ से ये वाला जो रेंज होगा आर होगा। और ये पूरा यहाँ से लेके सेंटर को क्रॉस करके हुए ये पूरा क्या होता है, ये होता है हम लोग का डायमीटर। तो ये हो गया हम लोग का रेडियस, यानी कि ये रेडियस हो गया, ये हो गया हम लोग का रेडियस। और जब दो रेडियस मिल जाता है ना, जब दो रेडियस यानी कि ये रेडियस और ये रेडियस जो मिल जाते हैं, तो हम लोग क्या बनता है, डायामीटर बनता है, ये डायामीटर ये तब डायमीटर बन जाता है। लेकिन कंडीशन ये है कि ये एक स्ट्रेट लाइन में मिलना होगा, स्ट्रेट लाइन में। तो अगर मान लो कि ये दोनों ऐसे मिल जाते हैं, तो ये डायमीटर नहीं होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन में मिलना होगा, तो हम लोग का डायमीटर बनते हैं। तो ये सरकमफेरेंस जैसे कि हम बताए, तो ये बाहर एरिया के जो बाउंड्री को जब हम लोग मेज़र करते हैं, तो हम सरकमफेरेंस का यूज़ करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। आप इसको याद करने के लिए ट्राई कीजिए, 2 पाई आर इसका फॉर्मूला होता है। और मेरे हिसाब से सर्कल से भी इतना नहीं आ सकता, लेकिन इस बार जैसे कि हम थोड़ा बोला तो इम्प्रूव हुआ है क्वेश्चन पैटर्न से, तो ये आने का भी तो चांसेस है। और इसका अगर हमको एरिया निकालना है ना,
तो ये एरिया, तो इसका एरिया का फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ ए सर्कल जो होता है हम लोग का पाई आर स्क्वायर, ये होता है हम लोग का पाई आर स्क्वायर, ये होता है पाई आर स्क्वायर। और ये हम लोग का सेंटर होता है ना सर्कल का, ये सेंटर होता है, ये वाला ये सेंटर होता है। ये सेंटर से जब हम ये आप यहाँ में जो डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे जो डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ में एक सेंटर है कॉमन सेंटर, और यहाँ पे कॉमन सेंटर के ऊपर में बहुत ज़्यादा सर्कल बसा हुआ है। सर्कल, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, तब तो बहुत ज़्यादा सर्कल्स विथ कॉमन सेंटर, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। क्योंकि जिसका अगर कॉमन सेंटर है तो उसको हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। और ये लोग के बीच में जो भी स्पेस है ना, तो उसको हम लोग एन्यूलस बोलते हैं, एन्यूलस बोलते हैं, एन्यूलस। ये हमें जो भी स्पेस होते हैं, और ये कॉमन सर्कल विथ कॉमन सेंटर, सर्कल्स विथ कॉमन सेंटर, उसको हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। और अगर सर्कल से हम एक बाहर से एक लाइन से ड्रॉ कर देगा, यहाँ पे ये लाइन जो यहाँ में एक पॉइंट में यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, तो उसको हम टांजेंट बोलते हैं। तो ये सब नहीं पढ़ने से भी हो जाएगा, आप अगर पढ़ेगा बोलने से भी। सर्कल का प्रॉपर्टीज़ में गूगल में जाकर सर्कल्स प्रॉपर्टी होगी ना, वहाँ में आप, और ये थोड़ा स्टैटिक, ज़्यादा स्टैटिक हो गया, थोड़ा जनरल नॉलेज टाइप का हो गया। बस इसका सॉल्यूशन करना है हमको। तो सॉल्यूशन करेगा बोलने से आपको सर्कल का एक आपको बोलेगा कि सर्कल का आपका रेडियस गिवन होगा, रेडियस आपको 12 गिवन होगा, तो आपको उसका सर्कमफरेंस निकालना है। सर्कमफरेंस निकालो बोलेगा आपको। तो ये सर्कल है, तो सेंटर से इधर तक का रेडियस जो होगा 12 सेंटीमीटर है, तो हमको सर्कमफरेंस निकालना है। तो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला होता है हम लोग का 2 पाई आर। तो 2 होगा, और पाई का मतलब जैसे हमने बताया था 22/7 होता है पाई का वैल्यू। और आर जो हम लोग को ये था आर, ये हो गया आर जो 12 है। तो आप इसको जब कैलकुलेशन करेगा तो कटा कटी ये करने का, तो सीधा मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा हम लोग का। तो कैलकुलेशन ईजी करने के लिए आपके लिए मैं वो कर देता हूँ। मान लो कि यहाँ पे है अपना रेडियस है हम लोग का 14 ना, रेडियस को हम 14 मान लेगा अभी के लिए, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान देख सके। तो 14 2 जन, तो ये 4 होगा। तो हम लोग का जब इसको आप मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा हम लोग का 488 हो जाएगा। सर्कमफरेंस जो हम लोग 88 हो गया। तो वैसे ही अगर आपको बोलेगा कि ये सेम सर्कल का ना, सेम सर्कल का आपको बोलेगा कि सेम सर्कल का एरिया क्या था, एरिया निकालो बोलने से आप क्या करना था, एरिया निकालने बोलने से आपका एरिया का फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो पाई का वैल्यू था जैसे हम बताया था 22/7 होता है। तो आर का हम लोग गिवन था 4, तो इसका हमको इंटू स्क्वायर करना है। तो 14 स्क्वायर मतलब 14 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं क्या आसान के लिए, 14 को आप 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते, 14 इंटू 14, तो 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा 14 2 ज़ा 28। तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए 22 इंटू 28 करने से होगा आप अपना ये होगा 16 सॉरी ये 17 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 17, ये हो जाएगा अपना 6 13 8 9, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो ये फॉर्मूला अब अगर आप याद रखें, ये सब चीज़ आसानी से हो जाएगा। इसको बताना ज़रूरत भी नहीं है, फॉर्मूला देखने से हो गया, बेसिक ही। तो जितना बताना था बता दिए, तो क्वेश्चन सॉल्व करेगा अभी जी। हाँ, ये व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ इस रेडियस, इसका रेडियस देखो, हम रेडियस बताया था सर्कल से जब यहाँ से एक होते हैं तो ये हम लोग का रेडियस आता है। लेकिन इसको डायमीटर बनाने के लिए जब 2 रेडियस हमको एक स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट जॉइन हो जाता है सर्कल में, तो ये हम लोग को डायमीटर होता है। तो अगर ये रेडियस है तो इसका डायमीटर क्या होगा, डायमीटर जो रेडियस का हाफ होते हैं, इसका हाफ होता है डायमीटर, सॉरी रेडियस जो डायमीटर का हाफ होते हैं,
क्योंकि अगर यहाँ से इधर तक, अगर यहाँ से लेके इधर तक अगर रेडियस है, तो यहाँ से लेके इधर तक अगर डायमीटर है, तो अगर और यहाँ से लेके इधर तक रेडियस है, दैट मीन्स क्या है, डायमीटर का हाफ है ये जो है, डायमीटर का हाफ है। तो R इज इक्वल टू 2/d ना। तो समझ जाओ कि डायमीटर जो लंबा है और रेडियस जो उसका हाफ है, यानी कि 2 रेडियस मिलके डायमीटर बनते हैं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्योंकि हमको 2 रेडियस चाहिए, तो 2 रेडियस चाहिए हमको क्या था, डायमीटर बनने के लिए। तो 15, 2 इंटू 15 यानी कि 30 हो जाएगा हम लोग का, 30 सेंटीमीटर जो हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया मुझसे, ये इक्वेशन को देख के भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको डायमीटर चाहिए तो हमको रेडियस गिवन है, तो रेडियस कितना था हम लोग का, डायमीटर चाहिए, डायमीटर बाई 2, रेडियस हमको गिवन था 15। तो हमको डी को अकेला करना है, क्योंकि ये डिवाइड में है, तो डिवाइड जब अपना साइड चेंज करने की क्या बोलते हैं, इंटू हो जाता है, इंटू 2 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाने से क्या होगा, तो ये गायब हो जाएगा। तो वो हो जाएगा आंसर हम लोग का 15, डी इक्वल टू 15 2 30। तो ये भी कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग होने से हो गया, आप आराम से कर सकते हैं, क्वेश्चन को समझना है बस। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सर्कल्स विथ सेम सेंटर्स आर नोन एज, थोड़ा पहले बताया था, ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, और ये सर्कल का कॉमन सेंटर है, तो क्या बोलते हैं ये लोग, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो ऑप्शन ए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, इफ द स्क्वायर ऑफ ए पेरीमीटर इज 16 ना, ये कंसेप्ट करवा चुका है। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर है, सॉरी, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 16, यानी कि पी जो हमको गिवन है 16 सेंटीमीटर है, देन वन साइड इज, तो हमको साइड का पता करना है, साइड पता करना है। तो पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एल। तो हमको एल पता करना है, एल तो गिवन नहीं है, पेरीमीटर हमको गिवन है, पेरीमीटर क्या था मेरा 16 इंटू 4 है, एल हमको पता करना है। तो एल को पता करना है तो हमको एल को अकेला छोड़ना पड़ेगा, जब तक एल को अकेला नहीं छोड़ेगा सॉल्व नहीं कर पाएगा, पता नहीं कर पाएगा। तो ये हमें कुछ, ये दोनों के बीच में कुछ नहीं होता, ये मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीप्लाई होता है, और ये मल्टीप्लाई जब साइड चेंज करता है तो क्या होता है, डिवाइड बन जाता है। डिवाइड कैसे बनेगा, इसका नीचे आके डिवाइड बनेगा, इसका नीचे आके डिवाइड बनेगा, तो हो जाएगा हम लोग का एल इज इक्वल टू 16/4 ना। तो ये 4 1 जार 4 6 जार, सॉरी 4 4 जार, तो हम लोग का एल जो होगा हम लोग का 4, आंसर 4 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन डी है हमारा सही आंसर, डी फॉर दाकुतमर। उसके बाद आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इफ ए स्क्वायर इज 1 मीटर ऑन इच साइड, इट्स एरिया विल बी, देखो कोई एक स्क्वायर है बोले, स्क्वायर मतलब सब साइड इक्वल, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सब बराबर। तो एक साइड जो है एल जो है बोला हम लोग का, ये एल है, ये एल है, ये एल है, एल जो बोला हम लोग का 1 मीटर है ना, 1 मीटर है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर हम लोग का होता है एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि आप एल का वैल्यू तो 1 है, तो आप 1 को कितना बार भी इंटू करो 1 ही होगा, 1 को कितना टाइम्स भी आप 1 इज टू पावर 1000 1 लाख जितना भी बोलो, लेकिन आप 1 को जितना भी पावर के साथ में मल्टीप्लाई करो 1 तो 1 रहेगा। तो हम लोग का आंसर होगा 1 मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा हम लोग का। तो ये था प्रीवियस का क्वेश्चंस, और आई थिंक मैंने जितना भी इम्पोर्टेंट था, जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट टाइप्स, जो कि सिर्फ पर्टिकुलरली मैं APSSB MTS कांस्टेबल के लिए ही बात कर रहा हूँ, मैं बाकी जो सिलेबस बाकी एग्ज़ाम्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो उस हिसाब से ये जितना भी मैंने वीडियो में जो बताइए अपने आप में कंप्लीट है। और थोड़ा सा अगर समझ में नहीं आता है बोलने से, और आप जब क्वेश्चंस मॉक टेस्ट में लगाएंगे तो समझ में नहीं आने से आप पर्टिकुलरली क्वेश्चन को आप फ़ोटो या तो लिख के आप हम लोग का मेरा टेलीग्राम में आप फ्री है वहाँ पे आप भेज सकते हैं। तो वहाँ पे हम, मेरा नया है मेंबर ज़्यादा नहीं है, हम अकेला ही होगा, शायद 1 2 तो होगा, तो हम ट्राई करेंगे कि आपका मैसेज को देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो और एक बात,
अगर ये क्लासरूम का यहाँ में क्लासरूम में जितना भी कराया है इसका अगर आपको PDF चाहिए, आपको नोट्स नहीं बनाने क्योंकि आपके पास नोट्स बनाने के लिए टाइम नहीं है, PDF चाहिए, तो आप सीधा मेरा टेलीग्राम जो कि है मैथ्स मैच्योर बोल के होगा, मैथ्स मैच्योर डाउट सॉल्विंग ग्रुप, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ये PDF जो क्लास का PDF होगा मैं वहाँ डाल देता हूँ, और वहाँ से आप ये PDF को एक्सेस करके पढ़ सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं, समझ में नहीं आने से दोबारा पूछ भी सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ नाइस डे।